हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक हो सभी? दोस्तों चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। और चैप्टर 4 जो है आपका वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले 3 चैप्टर जो हैं वो मैंने पहले जो ओल्ड बुक है उससे मैंने करवा रखे हैं सोल्व। तो अगर उनमें से कोई देखना है तो ज़रूर आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। चैप्टर 4 से स्टार्ट अब हम करेंगे आगे, और जो लेटेस्ट बुक है उससे सॉल्यूशन हम लोग कर रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। तो चैप्टर 4 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एक बार चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन आपको पता है जहाँ पे इक्वलिटी हो वो इक्वेशन होगी। तो दोस्तों ऐसी इक्वेशन जहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या हो आपकी? 2 हो। सो द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखना है। और क्या है दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स या सॉल्यूशन, उसके रूट्स या सॉल्यूशन क्या होते हैं दोस्तों? रूट्स ऑफ इक्वेशन कह दीजिए या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कह दीजिए, वो क्या होते हैं? यानी जो हमारा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है तो इसकी ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने से 0 आ जाएगा, तो वो इसके रूट होंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। ओके, तो इतनी बेसिक जानकारी सभी को पता होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 4.1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 4.1 जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये चेक करना है कि आपको जो कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं हैं। तो ये बेसिक सा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सभी पार्ट्स आपके 6 के 6 पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे, 8 हैं टोटल, सॉरी। तो फर्स्ट जो है वो है √3x² प्लस √2x और प्लस √6। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। इसमें देखिए आपको हाईएस्ट पावर जो है वो 2 नजर आ रही है x की, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी। उसके बाद सेकंड देखो, इसमें आपको दे रखा है, जो समझाने का वो मैं समझा भी दूंगा, ठीक है, वरना जो सीधा दिख रहा है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। +2 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। ये हो गया 6, अब -x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -x3, और इससे करेंगे तो -2x, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 बन रही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। नेक्स्ट जो है वो है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर एलसीएम लेके देखो, हमने x² लिया, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 से x² पे जाएगा, x² से x² को करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 बनेगी दोस्तों। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी जी। इसका फोर्थ पार्ट में देखो, ये दे रखा है x + 2 का होल स्क्वायर। तो फोर्थ पार्ट में देखिए बनेगी कि नहीं बनेगी, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि भाई है या नहीं है। सो ये है x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है x² + 5x + 8, राइट। तो ये है दोस्तों फोर्थ पार्ट आपका। तो a + b का होल स्क्वायर सबने पढ़ रखा है, ये होता है a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 2, ठीक है ना, 2ab हो गया, बराबर में आपका x² + 5x + 8 हो गया। तो दोस्तों x² प्लस में 4 प्लस में 4x इज इक्वल टू x² + 5x + 8, इस तरह से है। तो x² और x² तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, चाहे इसको यहाँ ले आओ चाहे इसको राइट में ले जाओ, माइनस होने हैं, राइट। तो x² तो कहीं पे बचा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। इसी के साथ में देखो अब फिफ्थ पार्ट में है x + 4 × x - 4 इज इक्वल टू दे रखा है आपको x × x + 2 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही, ये देखो a + b × a - b आपने पढ़ा है, ये होता है a² यानी कि x का स्क्वायर और -b² यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो राइट में, तो x² + 2x प्लस में 8, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? x² - 16 इज इक्वल टू x² + 2x + 8। तो दोस्तों यहाँ पर भी x² कैंसिल हो गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट था। अब देखो सिक्स फटाफट से,
इनमें देखो ये यस नो भी बता सकता हूँ मैं कि ये है नहीं है, ये है ये नहीं है, तो लेकिन उससे आपका सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना, आपको समझ में भी तो आना चाहिए भाई क्यों है और क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट है x प्लस 2 का क्यूब है और इज इक्वल टू दे रखा है, x प्लस 2 का क्यूब दे रखा है, इज इक्वल टू आपको दे रखा है फिर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 6 पार्ट है ना, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये होता है a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में क्या होता है 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 और इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, राइट। अच्छा ये हो गया x क्यूब प्लस 4, सॉरी ये क्यूब आएगा ना यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा इधर, 8 प्लस में ये आ गया हमारा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अच्छा यहीं से समझ जाओ दोस्तों, ये x क्यूब जो है ना, x क्यूब जो है वो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो x क्यूब कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें बचेगा और बचेगा तो ये क्या होगी फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, एक क्यूबिक बन जाएगी फिर यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये आपका था 6th पार्ट। 7th में देखो, 7th में होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, ये दिया गया है आपको x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू है दोस्तों x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, ये सेम लिख दो आप। तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि सॉरी ए लिख दिया क्या यहाँ पे, x माइनस 2 लिखो। तो ये आ गया दोस्तों आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस में ये 6x है देखो, ठीक है ना, माइनस के 6x इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा जी, यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाने हैं, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा दोस्तों माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है वो 2 बचेगी, यहाँ पर कितनी बचेगी, हाईएस्ट पावर 2, ठीक है ना। तो इनको आप इधर ले आओ, तो आप इसको इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन बना लेना, तो ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसको कंप्लीट। ये देखो माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1, ये मैं यहाँ लेके आऊँगा प्लस 8 हो जाएगा लेफ्ट में, और ये लाएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x, ठीक है, बराबर में 0 बचेगा आपका। तो दोस्तों ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा माइनस 13x और ये आ गया 8 और 1 9 हो जाते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है, राइट। तो इसी तरह से जो आपका लास्ट है 8th पार्ट, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 8th पार्ट में आपका ये दे रखा है, देखिएगा ज़रा, ये दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x और फिर है दोस्तों प्लस में 4, प्लस में क्या है 4। तो इनको सोल्व करो, थोड़ा सा पता लगेगा। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर और इंटू 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितने आएंगे दोस्तों 3x और इनका करेंगे तो 3/x प्लस में 4, ठीक है। तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से समझ जाओ नहीं होगा, ठीक है, प्लस में 2 माइनस 3x माइनस 3/x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म जो है मैं लेफ्ट में ले आया हूँ, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट से राइट में कोई भी टर्म ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा, देखो यहाँ से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, तो ये जो है मल्टीप्लाई होकर x⁴ हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी। तो ये आपका लास्ट था पार्ट इसका पहले का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें सिर्फ चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बताया गया था, देखिए जरा,
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन या रूट ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, जो हमारी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे ना उनकी, एक्स या वाई जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पुट करते ही अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है आपकी, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाती हैं, तो वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके कहलाते हैं। जैसे पहला है 3x², इसमें है पहला 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 1 को चेक करना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 रख दो। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में LHS हमने ले लिया है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 2 1 जा 2 रहेगा माइनस का, और माइनस 1 दोस्तों 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो LHS और RHS हमारी इक्वल आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये इसका सॉल्यूशन है। तो यस नो में आपको आंसर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा यस। नेक्स्ट है दोस्तों x² प्लस 6x, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन चेक करने हैं, -1 और -5, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5 चेक करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं क्या रखूँगा, -1 रखूँगा, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस में 6 इंटू -1 प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 इंटू -1 करेंगे तो -6 आ जाएगा, और प्लस में 5 है दोस्तों। तो 5 और 1 6, देखो प्लस हो गए ना, प्लस प्लस वाले प्लस किए तो 6 और -6 कितना आ जाएगा 0। तो 6 - 6 कितना होता है 0 होता है। तो ये तो है -1 जो हो तो इसका सॉल्यूशन हो गया क्योंकि 0 आ गया राइट में। अब x इज इक्वल टू -5 चेक करना है। तो यहाँ पे रखो -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 5 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट में 0 ही आना चाहिए। तो ये तो 25 होगा, ठीक है, -30 और प्लस 5, तो प्लस प्लस के ऐड कर दो 30 और उसमें से 30 घटा दो, तो दोस्तों 0 ही तो आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों जो हैं वो इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं आपके, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो थर्ड पार्ट, थर्ड कर लेंगे शायद आप लोग, है ना। मैं फोर्थ करवा देता हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे पार्ट सारे मतलब जो बिल्कुल सेम है ना उनको एक आधे को मैं स्किप कर देता हूँ, बाकी लगभग पार्ट में करवाता हूँ सोल्व आपको। ये देखो 4√3x² 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपको चेक करना है कि √3/4, √3/4। तो दोस्तों कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद आपको कोई ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप अपने दोस्तों में भी बताइएगा इस बात के बारे में कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा एलिमेंट्स मैथ का। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, डेली आपके लिए वीडियो आएंगी, डेली आपको एक वीडियो नया मिलेगा। तो हम अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सोल्व। देखो जरा ध्यान से, 4√3 इंटू एक्स का स्क्वायर करना है, तो √3/4 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 5 इंटू √3/4 और -2√3, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को बताओ 4√3 तो ये था, इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है ना, प्लस ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा सेम 5√3/4 और -2√3। हाँ जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों, 4 आ गया नीचे, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखो ये आ गया 3√3/4 प्लस में 5√3/4 -2√3, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 मान लो और एलसीएम ले लो 4। सोल्व तो करके देखना पड़ेगा पूरा, तो इनका तो सेम है, डिनोमिनेटर 4 ही है, तो सेम लिख दो न्यूमरेटर प्लस 5√3, ठीक है। यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 4 पे जा रहा है, 4 से कर दो तो 8√3। हाँ जी, ये भी कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों रूट में अगर सेम नंबर है तो ऐड हो सकते हैं, जैसे 3√3 5√3 दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये 5 और 3 8 और रूट में 3, तो 8√3 ये प्लस का हो गया और 8√3 माइनस का हो गया, तो यानी कि ये हो गए कैंसिल, और ये आ गया 0/4 यानी कि 0। तो हमें तो 0 ही चाहिए थी क्योंकि राइट साइड हमारी 0 है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट अब फटाफट से। हाँ जी देखिएगा अब अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपका ये रखा है 4x² 3
4x² माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 3/4 है, प्लस क्या रखना है 3/4। चलो जी रखते हैं यहाँ पर x की जगह पर, तो 4/3 तो यहाँ पर है ये दोस्तों आपका, इंटू में जो x है 3/4 इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 2 इंटू में 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो 4/3 सेम लिख दो, इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस इस 2 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ये 3/4 है इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा 4 पे और ये कैंसिल होगा 3 पे, तो ये आ गया 3/4 प्लस का माइनस 3/2 और प्लस का 3/4। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा हमारा, तो 3 माइनस, देखो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और ये 3, हाँ जी 3 और 3 कितना हो गया 6, और 6 में से जाएगा 6 तो कितना आएगा 0 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4 है ही, तो 0/4 क्या होता है दोस्तों 0 ही होता है, तो यही तो आना था, तो ये इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका एक रूट है। ठीक है, लास्ट पार्ट बचता है हमारा, वो देख लो इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। कोई बहुत ही आसान पार्ट होगा ना, उसी को मैं स्किप करूँगा, ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, उनको आप ट्राई कर लेना, फिर भी नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट में बता देना मेरे को, जो भी पार्ट रहता है वो। और बहुत ही जल्द जो है दोस्तों आपके लिए लाइव क्लास भी मैं स्टार्ट करूंगा हमारे चैनल के ऊपर। लाइव क्लास में जो आपका डाउट रहेगा उसको हम सोल्व किया करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में सिर्फ आपके जो डाउट रहेंगे उनको मैं सोल्व किया करूँगा, एट द टाइम आप मेरे को बताते रहिएगा कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन डाउट है, उसको हम साथ साथ सोल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों आपका x² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और चेक करना है आपको √2 और -2√2, तो पहले मैं √2 रख लेता हूँ, ठीक है ना, x इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं √2, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों √2 का स्क्वायर प्लस √2 यहाँ पर है, इंटू में ये √2 ही आ जाएगा x की जगह और -4 का 4, ठीक है। तो ये अब आपका 0 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं, तो ये दोस्तों 2 ही आएगा, √2 इंटू √2 क्या होता है दोस्तों 2 और माइनस का 4, तो 2 + 2 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो ये तो हो गया। दूसरा हमें चेक करना था -2 इंटू √2, एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे -2 इंटू √2 रखेंगे, तो दोस्तों पहले x की जगह पर ये रखो -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2, ठीक है ना। अरे जहाँ भी x दिख रहा है उसको ये रखते चलो बस, ठीक है। और माइनस का क्या है 4, हाँ जी इसको ध्यान से देखना, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, तो 4 इंटू 2 हो गया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो √2 2 हो जाएंगे, और इन 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे -4 लिख लेता हूँ, फिर ये भी -4 है। अच्छा जी 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0। तो कोई डाउट इनमें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना, बिल्कुल आसान थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, पहली एक्सरसाइज आपकी 4.1 चल रही है और 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ना। देखो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया है नीच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन जो आपका दे रखा है, अब मेरे को ये बताओ सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, भाई हमारी इक्वेशन में क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, मतलब उस सॉल्यूशन को रखने से लेफ्ट साइड राइट साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, तो हम रख लेते हैं इसको। पहला है x² प्लस 3ax प्लस के, पहला है x² प्लस 3ax प्लस के इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -a आपका इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू -a इसका सॉल्यूशन है, तो आप लिख दो x इज इक्वल टू -a इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पर हमें क्या रखना है -a का स्क्वायर प्लस 3a है, यहाँ पर x की जगह पर -a रख दो, और प्लस में k है इज इक्वल टू 0। दोस्तों -a का स्क्वायर करेंगे तो a² ही हो जाएगा। अच्छा a और a का करेंगे तो फिर a² हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 इंटू a², ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमारे बचेंगे -2a²,
ठीक है ना, लाइक टर्म है, दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकालनी है तो ये जो टर्म है राइट में जाके प्लस हो जाएगी दोस्तों, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 2a²। सेकेंड पार्ट है इसी का, देखो ध्यान से, ये है दोस्तों x² माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस में k इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू मैं a रख दूँ इस इक्वेशन में, तो a का स्क्वायर माइनस a इंटू ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये आएगा a²। अब a का इससे करो तो a का क्या हो जाएगा -a² हो जाएगा नहीं, और माइनस a का b से करेंगे तो माइनस का ab प्लस का k इज इक्वल टू 0। a² कैंसिल हो गया दोस्तों यहाँ पर, है ना। सो k इज इक्वल टू ये -ab जो है राइट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का ab, तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस का ab। थर्ड पार्ट है इसका, देखो इसी का थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, ये है kx² प्लस √2x -4 इज इक्वल टू 0। देखिएगा थर्ड पार्ट इसका, और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा वो एक्टिविटी तो नहीं मिलेंगी ज़रूर आपको, ठीक है ना। जैसे बाकी के चैनल पे आप देखते हैं चिल्लाना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट जो सॉल्यूशन है आपको ज़रूर डिटेल में करवाया जाएगा, कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी अगर आपको फ़न चाहिए, जो वीडियोस देखते हो आप लोग मज़े के लिए, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बहुत डिटेल में अच्छे से करवाया जाएगा, उसकी गारंटी है भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो जी x इज इक्वल टू √2 इसका सॉल्यूशन है, तो x की जगह √2 रख लूँ मैं, सो k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस में √2, तो ये है ही, x की जगह पर भी मेरे को क्या रखना है √2 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो दोस्तों √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो मैं इसको 2k लिख दूँ, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो 2k और ये -2 बच जाएंगे अब इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब -2 को राइट में ले जाओगे, सो 2k इज इक्वल टू +2 एंड k इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, और कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा आपका, सो k इज इक्वल टू 1। देखते हैं फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, 7x² प्लस kx -3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। x इज इक्वल टू 2/3 इसका सॉल्यूशन है, तो पुट करो 0 आ जाएगा, तो 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3, जहाँ भी x है वहाँ पर 2/3 रखते चलो, इज इक्वल टू 0। सो 7 इंटू इनका स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 4/9 प्लस ये हो जाएगा आपका 2k/3 -3 इज इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। तो इनका मल्टीप्लाई करके मैं 28 लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिख दूँ यहाँ पर 28, राइट, ऐसे तो होगा। अब इनका एलसीएम ले लो, ठीक है ना, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो, 9 3 और इसके नीचे 1 मान लो, 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 9 × 9 ये आ गया 28 प्लस में 6k हो जाएगा और -27 इज इक्वल टू 0। ये 9 उधर जाके दोस्तों 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 28 में से 27 गया तो 1 बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या आगे, 6k तो है ही हमारा, प्लस का 1 बचा, और ये 9 तो उधर जाके 0 हो गया, तो राइट में 0 ही है। अब ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 6k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो, आपको डेली वीडियो जब हैं मिलने वाली है एलिमेंट मैथ के सॉल्यूशन की। तो फोर्थ देखो आप फटाफट से देखते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, और आपको x के 2/3 और -3 जो है इसके रूट दे रखे हैं, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a और b जो आपको दिख रहे होंगे ना, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 2/3 रखो यहाँ पर, तो a इंटू ये क्या आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 और प्लस में b दोस्तों, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये हो जाएगा a इंटू 4/9 प्लस 14/3 और प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस a को मैं इस 4 के साथ लिख लूँ, 4a/9 लिख लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा 9 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 9 × 9 तो 4a आ जाएगा यहाँ पर
प्लस ये 3 पे जाएगा, 14 3 जा 42 होते हैं, और ये सीधा 9 से हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 0। ये 9 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो इक्वेशन हमारी के पास में क्या बचेगी, 4a प्लस 9b, इसको साथ लिख लो इसके, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और ये 42 राइट में ले जाओगे, ठीक है ना, 42 राइट में ले जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 42 लिख दूँ। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अब हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3 रखना था, यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, -3 रख लेना है। अब देखिएगा, तो a इंटू ये क्या आ जाएगा दोस्तों, a इंटू -9 सॉरी -3 रखना था, -3 रखना था। सो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये 9a हो जाएगा हमारा, माइनस में 21 हो गया और प्लस b, ठीक है, -21 और प्लस b इज इक्वल टू 0। 21 राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। 21 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, a या b में से किसी का भी कोफिशिएंट हम लोग सेम बना लेंगे, ठीक है, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 को हमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है और a को सब्ट्रैक्ट इसमें से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 9 and then subtract equation 1 from it, ठीक है भाई। इतना काम कर लोगे। तो देखो मैं इसको 9 से करता हूँ, तो ये आएगा 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या थी दोस्तों हमारी, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। तो सब्ट्रैक्ट करनी है तो माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। 9b से 9b कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 77a इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे दोस्तों, 11 3 और ये 231। सो a इज इक्वल टू, अब यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आएगा, 231/77। तो ये 11 से कैंसिल हो रहे हैं, पहले तो 7 पे 11 2 जा और 11 3 जा, सॉरी 11 1 जा, और ये 7 से फिर 3 पे, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। a इज इक्वल टू क्या है दोस्तों हमारा, 3। हाँ जी, a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब a की वैल्यू को पुट कर लो, कहाँ पे करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन में पुट करो, देखो क्या कहाँ है, ये 4a, यानी 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और प्लस 9b इज इक्वल टू -42। अब 12 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 9b इज इक्वल टू -42 और -12 क्या हो जाएंगे बताओ मेरे को, तो माइनस का 54 हो जाएगा कि नहीं, और 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड में आएगा 9 तो कितना आएगा, 6 पे कटेगा। सो b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, आपका समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, देखिएगा। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें भी आपको एक रूट दे रखा है 2, सो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फाइंड द अदर रूट, और फिर आपको दूसरा रूट भी निकालना है। देखिएगा, तो इस इक्वेशन का हमें एक रूट दे रखा है दोस्तों 2, तो यहाँ पर मैं 2 रखूँगा इस इक्वेशन में। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 और माइनस का 6, -6 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो ये हो गया दोस्तों 4, कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 2k और -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे दोस्तों, तो बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सो 2k इज इक्वल टू, ये वाला 2 राइट में जाके माइनस हो गया, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू ये डिवाइड में आ गया, तो -2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। सो k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -1। इसने ये भी बोला है फाइंड द अदर रूट, तो आपको दूसरा रूट भी आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे इस -k को यहाँ पे रख लो इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो क्या बनेगी, ये बनेगी 2x²। यहाँ पे देखो k की जगह -1 रखना है, ठीक है ना, -1, तो ये -x लिख दूँ इसको, और -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x² -x -6 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है रूट ऑफ इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं, पता है आपको रूट ऑफ इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो रूट से निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसको
जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करना है वो ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से देखो भाई, ये कितना है -12 इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर के साथ है इनका प्रोडक्ट करके देख लिया करो, कितना है -12 आ रहा है। बीच में जो हमारे पास में एक्स है उसके साथ में क्या है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो वो सम होना चाहिए। वैसे ही हम लोग आगे भी करेंगे इनको फैक्टराइज करना इक्वेशंस को, अभी के लिए इसको समझ लो थोड़ा सा, फिर आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें पूरा आपको फैक्टराइज करना सीखना अच्छे से। तो जो मिडल टर्म है दोस्तों, इसको ऐसे तोड़ना है आपको कि अगर हम उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, अगर उनको ऐड करें तो -1 आ जाए। तो ऐसी क्या हो सकती है, देखो 12 प्रोडक्ट किसका होता है, 1 और 12 का, 2 और 6 का, और 3 और 4 का। तो दोस्तों यहीं से 1 बन सकता है, ठीक है ना। इनसे 1 नहीं बन सकता है आपका, इनसे 1 आ सकता है। तो इनको मैं लिख लूँगा क्या, 2x² माइनस का 4x लिख लूँगा और प्लस का 3x और -6 इज इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया है, ये -x था, यहाँ पर भी तो -x ही है ये भाई, -4x प्लस 3x, -x ही तो बचेगा। लेकिन अब पहली दोनों टर्म में से कॉमन नंबर आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2x, और 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बच रहा है, x -2। यहाँ पर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3, और 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी क्या बच रहा है, x -2। देखो दोस्तों ये आपका सेम बचना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को कॉमन ले लो, x -2 को, तो x -2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो 2x प्लस 3 बचेगा, क्या बचेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाली 0 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ये वाली 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखी थी ना, तो ये रूट तो अपने पास था। हमारे पास कौन सा नहीं था, हमारे पास ये वाला नहीं था, ठीक है। कौन सा, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो दूसरा रूट इसका हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, राइट। हाँ जी, अब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। 6 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये दिया गया है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैं करवाऊँगा। यहाँ पर कोई फिजूल की बातें जो हैं वो या फिर वो नहीं करता मैं, बिल्कुल यहाँ पे टू द पॉइंट, ठीक है। सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा और कुछ नहीं, यहाँ पे बातें होंगी हमारी कंप्लीट। आपको मैं सॉल्यूशन जो है एलिमेंट मैथ का करवा दूंगा दोस्तों। एक एक पार्ट सोल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी देखिए कभी कोई पार्ट जो है स्किप करना पड़ जाता है मेरे को। कई बार क्या होता है कि सेम पार्ट होता है बिल्कुल, उसको स्किप जो है वो करना भी पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो जो लाइव क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ वहाँ पर आप मेरे को ज़रूर बता देना, जो भी आपका डाउट रहता है उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। एक जो मोटिवेशन है वो ज़रूर मिलेगा मेरे को, और कुछ नहीं मिलता है। कई बार वहम हो जाता है कि पता नहीं हमने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ चलो हमारा काम जो है बच्चों को अच्छा लग रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये दिया गया है कि इसका जो एक रूट है, मान लीजिए एक रूट अल्फा है, एक बीटा है, ध्यान से देखना, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा कि जो दूसरा रूट है ना वो क्या है, पहले का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/अल्फा। यही तो दिया गया है भाई, एक अल्फा है एक बीटा है, लेकिन ये दूसरा जो है पहले का रेसिप्रोकल मान लिया हमने। अब हमने ये सीखा है दोस्तों कि जो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो c/a होता है, ठीक है। इस इक्वेशन जो होती है हमारे किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये c/a जो है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। दो रूट जो होते हैं ना उनका प्रोडक्ट जो है वो c/a आता है। ये हम लोग 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के सीख के आए हैं। तो अल्फा इंटू दोस्तों बीटा की जगह भी मैं क्या रख दूँ, 1/अल्फा रख दूँ, इज इक्वल टू c/a। c कितना है दोस्तों, k है, और a कितना है दोस्तों, 5 है। a कितना 5, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल आसान सा था। 7th है देखो, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बाई -2 and 4। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पहला आपको -2 यानी जो है अल्फा मान लो -2, और बीटा जो है दूसरा रूट वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन जो है हमें फॉर्म करनी है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इक्वेशन जो है वो किस, अगर आपको दोनों रूट दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में हम बना सकते हैं उसको, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे s का मतलब है दोस्तों सम, ये क्या है सम, और p का मतलब क्या है प्रोडक्ट, p का मतलब क्या है दोस्तों प्रोडक्ट, ठीक है ना।
तो देखिएगा अब मैं इन दोनों का सम निकालूँ, इन दोनों का सम निकालूँ तो कितना आएगा, -2 + 4 कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से मैं प्रोडक्ट निकालूँ, इसी तरह से मैं इनका प्रोडक्ट निकालूँ तो -2 × 4 ये कितना होता है, -8 होता है। ठीक है, कितना होता है, -8। तो यहाँ पे बना दो अब, तो क्या आ गया, x² माइनस s की जगह सम की जगह कितना रखोगे, 2 × x प्लस p की जगह भाई माइनस, देखो ये प्लस है और ये माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, = 0। तो ये जो इक्वेशन है आपकी बन जाएगी पहले से ये बन जाएगी। दूसरे में दूसरा अच्छा आप लोग ट्राई करना, ठीक है, दूसरा पार्ट जरूर ट्राई करना। इनका एक बार तो सम कर लो, एक बार प्रोडक्ट कर लो, सेम ऐसे ही करना है। थर्ड में करवा देता हूँ दोस्तों। थर्ड में है आपका -√3, अगला है -2/3, -2/√3 है, सॉरी। तो इनका सम कर लो और प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। तो इनका मैं सम अगर कर लूँ दोनों का तो क्या आएगा दोस्तों, -√3 और इसमें ऐड करना है मेरे को -2/√3। एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, √3 आ जाएगा। √3 से √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और वो भी माइनस का, और माइनस में 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सम इनका आ गया -5/√3, ठीक है, -5/√3। अच्छा जी, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा इनका, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी हमारी क्या बनेगी, देखो यही बनानी सेम। तो यहाँ पर बनेगी हमारी x² माइनस s यानी कि सम, देखो सम भी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/√3 और साथ में x, और प्लस में p होता है, प्रोडक्ट होता है, प्लस में 2 आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 = 0। तो ये इक्वेशन जो है आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें एलसीएम लिया हुआ है, देखो अगर आप आंसर मैच करना चाहो तो यहाँ पर एलसीएम और ले लेना भाई, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आंसर हमारा गलत है। √3 जो है आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ पर। √3 अगर एलसीएम में ले लेता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3x² प्लस में आएगा 5x प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 = 0। अब ये राइट में जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में यही बचेगी इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपका 0 हो जाएगा तो = 0। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज हमारी 4.1 जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, लगभग सारे पार्ट हमने सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में आपको 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी। जाने से पहले वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लो दोस्तों, कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे ही कल एक्सरसाइज आएगी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ओके। और बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होंगी, लाइव डाउट क्लास कहिए आप उनको, आपकी डाउट जो है वहाँ पर मैं लिया करूँगा, ओके जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।